मूवी का नाम है गुड वुमेन इज़ हार्ड टू फाइंड। फिल्म रिलीज हुई थी ये 2019 पे। IMDb रेटिंग है 7.8। ये कहानी है करेक्टर सारा की। वो औरत जो अपने आप को हालात के साथ समझौता नहीं करती, लड़ती है, फाइट करती है, सर्वाइव करती है और अपने आप को टफ बनाती है। इस कहानी में दिखाया जाता है सारा अपनी फैमिली के साथ कितनी अटैच होती है, अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करती है, अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। तो आइए कहानी को स्टार्ट करती है। मूवी के पहले सीन में सारा को दिखाया जाता है जो खून से लथपथ होती है। इसी तरीके से फिल्म पास्ट में चली जाती है और वहाँ पे दिखाया जाता है सारा जो अपने बच्चों को लेकर अपने फैमिली के साथ एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रही होती है। वो अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ले रही होती है। वहाँ पर उसका जो उसका बेटा होता है वो उठाकर चॉकलेट खाता है और उसका रैपर नीचे फेंक देता है। वहाँ पर सेल वर्कर आ जाता है। वो उससे कहता है कि तुम इसके लिए पे करना पड़ेगा। सारा जब काउंटर पर जाती है और वो बिल देती है तो बिल उसके सोच से ज़्यादा बन रहा होता है। वो कुछ चीज़ें नहीं लेती। वहाँ पर सेल वर्कर उसे कहती है जो काउंटर पर होती है, तुम परेशान मत हो, तुम इस हालात से निकल आओगी, तुम एक टफ औरत लगती हो। हम तमाम लोग इस परेशानी से गुजरे हैं, हम तमाम लोग इस वक्त से गुजरे हैं, तो इसलिए तुम परेशान मत हो और हमेशा स्ट्रांग हो। इसके बाद सारा अपने बच्चों के साथ डिनर करती है। वो अपने हस्बैंड को याद करी होती है, अपने बच्चों को स्टोरी सुनाती है। रिसेंटली उसके हस्बैंड को मार दिया गया होता है। वहाँ पर वो अपने हस्बैंड को याद करके अगले दिन पुलिस स्टेशन जाती है। ऑफिसर से पूछती है अपने हस्बैंड के मुतालिक। ऑफिसर कहती है तुम ज़्यादा मत सोचो, वो चीज़ें दबी रहें तो बेहतर है। इस बात को सुन के सारा बहुत हैरान होती है। पुलिस बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। अगले सीन में वो दिखाती है अपनी फैमिली के पास उसकी मदर आई होती है। मदर से कहती है तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि बैन काफ़ी शौक में है। जब उसके हस्बैंड को मारा गया था तो बैन अपने फादर के साथ होता है, उसने उस कातिल को देखा होता है, इसलिए वो शौक में चला जाता है, बात करना छोड़ देता है। मदर कहती है तुम बहुत सेंसिटिव हो, मैं तुम्हारी और तुम्हें बहुत ख्याल रखूँगी, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम इस वक्त से इस हालात से निकल नहीं पाओगे क्योंकि तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो। कहीं ना कहीं उसकी मदर को लगता है सारा अभी तक बची है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है सारा ग्रेवयार्ड जाती है अपनी फैमिली को लेके अपने हस्बैंड की कब्र पर। वहाँ पे दिखाया जाता है टीटू को जो गाड़ी में बैठा होता है। वो एक बुरा इंसान होता है, वो एक ड्रग डीलर होता है जो बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। वो देख रहा होता है सामने वाली गाड़ी में जिसमें दो लोग बैठे होते हैं। वहाँ पर वो दो लोग जब बैठे होते हैं तो पीछे से अपनी गाड़ी लाता है और ज़ोर से उनकी गाड़ी पर हिट करता है। उसके बाद उनकी गाड़ी से कुछ चीज़ें निकालता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वो दोनों देखते हैं तो वो भी इसके पीछे भागती हैं गाड़ी से निकल के। अगले सीन में टीटू सारा के घर पहुंच जाता है। वो सारा को बंदी बना देता है पिस्टल के ऊपर। वो सारा को कहता है तुम एक साइड पर हो जाओ अपनी फैमिली को लेके, और सारा अपने बच्चों को कमरे में बंद कर देती है। टीटू वॉशरूम चला जाता है और जब वापस आता है तो वो सारा को कहता है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, अगर तुम मेरा साथ दो तुम पुलिस को मत बताना, मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि मैं अपनी ड्रग्स यहाँ पर रखना चाहता हूँ जो मैं भी चोरी करके लेके आया हूँ और वो बहुत बड़ी मालियत की है, इसलिए तुम मुझे सपोर्ट करो। अगले सीन में मॉब को दिखाया जाता है जिसकी ड्रग चोरी की होती है। उसके दोनों लोग उसके पास आते हैं। मॉब उसे कहता है तुम जल्दी से टीटू को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा, क्योंकि उसके बाद हमारा पूरा ख़जाना है। वो काफ़ी बेपना कीमती ड्रग होती है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है टीटू जिसने ड्रग सारा के घर छुपाई होती है। वो रात को सारा के पास आता है। सारा दरवाज़ा नहीं खोलती, टीटू खिड़की तोड़ कर उसके घर आ जाता है। वो अपने ड्रग को लेकर काफ़ी परेशान होता है। पैकेज खोलता है, उसकी ड्रग सही सलामत पड़ी होती है। सारा उसे कहती है तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। टीटू हंसने लग जाता है। वो उसे कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं हैं, तुम मेरा साथ दो, सपोर्ट करो। पुलिस कभी भी तुम पर डाउट नहीं करेगी क्योंकि तुम एक फैमिली वाली, तुम्हारे बच्चे हैं, यहाँ पर कभी भी कोई भी पुलिस नहीं आ सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर इसमें काम करें, मैं तुम्हें 40% ऑफर करता हूँ। सारा उसकी ऑफर रिफ्यूज़ कर देती है। वो ज़बरदस्ती सारा पर हमला करता है। उसे कहता है तुमको मुझे डर नहीं लगता, मैं चाहता हूँ तुम इसमें मेरा पार्टनर बन जाओ। उसके बाद सारा उसकी ऑफर मान लेती है क्योंकि सारा भी कहीं ना कहीं हालात से परेशान होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सारा को जो उस जगह पहुंचती है जहाँ उसके हस्बैंड को कत्ल किया जाता है। वो बेन से पूछती है कि तुम अपने फादर के कत्ल को जानते हो। बेन बिल्कुल बात करना छोड़ देता है। वो शॉक में होता है, वो काफ़ी डर चुका होता है, काफ़ी परेशान होता है। वो अपनी मदर की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। उसकी मदर को भी लग रहा होता है कि बेन मेंटल डिसऑर्डर में है, वो अभी भी परेशानी में है, इसलिए उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करती, उसको ज़्यादा नहीं पूछती, उससे ज़्यादा नहीं ये कहती। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है टीटू रात को सारा के घर होता है। वो टीवी देख रहा होता है, चिल कर रहा होता है। उसके बाद सारा उसे पूछती है तुम ड्रग काम में इन्वॉल्व हो तो तुम लाजमी मेरे हस्बैंड को जानती हो। वो अपने हस्बैंड का नाम बताती है। टीटू ज़्यादा जवाब नहीं देता। वो कहता है जिसका माल मैंने चुराया है वो इस शहर का सबसे बड़ा ड्रग डीलर मॉब है, उसके लोग मेरे पीछे लगे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ किसी को भी यहाँ आने का पता ना चले, इसलिए ये चीज़ें यहीं छुपी रहने दो, तुम मेरा साथ दो। सारा कहती है कि नहीं, मैं इस काम में तुम्हारा हेल्प नहीं करूँगी, मेरे बच्चे मेरी फैमिली है, मैं रिस्क में नहीं रहना चाहती हूँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं अपनी फैमिली को लेकर बहुत पॉजेसिव हूँ, तुम इस चीज़ को यहाँ से ले जाओ। टीटू को काफ़ी गुस्सा आता है। टीटू से कहता है क्या तुम्हारे हस्बैंड का नाम था, वो भी तो ड्रग में इन्वॉल्व था। सारा कहती है वो चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, वो कभी ये गलत काम नहीं करता था, पुलिस ने ज़बरदस्ती उसको इस चीज़ में घुसाया है। और
मैं उसके कातिल को जल्दी ढूंढ लूँगी, सच्चाई सबके सामने ले आऊँगी। टीटू और उसके आपस में बहुत बहस होती है। टीटू फिर वहाँ से चला जाता है। टीटू के वहाँ से जाते ही अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारा ग्रॉसरी स्टोर में शॉपिंग कर रही है। अब उसकी माली हालत बेहतर है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी है, उसके पास पैसे हैं, वो महंगी चीज़ें लेती है अपने बच्चों के लिए। वहाँ पे सेल वर्कर दोबारा उसे देखता है, वो उसका मजाक उड़ाता है। कहीं ना कहीं सेल वर्कर को लगता है कि वो गलत काम में इन्वॉल्व है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में। सारा को काफ़ी गुस्सा आता है, उससे काफ़ी बातें कर रहा होता है। सारा भी उसको काफ़ी जवाब देती है और उसके साथ वो काफ़ी बदतमीजी करने के बाद उसकी इंसल्ट करती है। सारा वहाँ से चली जाती है। सारा के जाते ही रात में दिखाती है वो अपने बच्चों के साथ खाना खा रही होती है। अब उसकी फाइनेंशियल हालत बेहतर है तो वो अपने बच्चों टीवी देख रही होती है, वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही होती है। उसके बाद वो सो जाती है। उसको अचानक ख्याल आता है उस ड्रग का जो वॉशरूम में छुपाई होती है। वो काफ़ी मालियत की ड्रग होती है। वो वहाँ जाती है और देखती है ड्रग को। उसके बाद उसकी बेटी की कॉल आ जाती है। वो अपनी बेटी के पास जाती है उस ड्रग को छोड़ के। वो ड्रग ऐसी ही पड़ी होती है, उसका बेटा वहाँ बहना आ जाता है, उसके साथ खेलने लग जाता है। कहीं ना कहीं ड्रग उसकी नाक में चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत स्पॉइल हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। वो वॉमिटिंग शुरू कर देता है। वो अपनी बच्ची को वॉश करती है, अच्छे से नहलाती है, उसको फीवर हो जाता है। इतनी देर में टीटू भी वहाँ पर आ जाता है। टीटू कहता है अपने ड्रग को देखें यहाँ पर क्या हुआ था। वो सारा तमाम चीज़ें पूछने की कोशिश करता है। सारा कहती है तुम अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डाल सकती, मैं नहीं चाहती हूँ अपने बच्चों की इस तरह की हालत हो। टीटू काफ़ी गुस्सा करता है। टीटू उस पर लाउड हो जाता है। उसके बाद वो उसको फोर्सफुली हिट करता है, मारता है, उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसको धक्का देती है। इस तमाम झगड़े में टीटू को सारा ज़ोर से हिट करती है, उसको चोट आ जाती है। टीटू दोबारा हमला करता है। सारा अपना नाइफ निकाल के उसको ज़ोर से हिट करती है और उसको ब्लड आना शुरू हो जाता है। वो गिर जाता है, वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। ये चीज़ें देख के सारा जल्दी से अपने बच्चों के कमरे में आती है, उनको स्टोरी सुनाती है। उसके बाद उनको एक कमरे में रख के वो दोबारा वापस आती है तो दरवाज़ा बजना शुरू होता है। वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस से पूछती है यहाँ पर शोर शराबा कैसा था, तुम्हारे हमसायों ने ये बताया यहाँ पर कुछ चीज़ हुई है क्या, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मार रहा है। ये चीज़ें देखती हर चीज़ टूटी बिखरी पड़ी है। पुलिस को ये डाउट होता है शायद सारा का हस्बैंड उसको मार रहा है। वो उसे कहती है हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम परेशान मत हो। लेकिन सारा कहती है ऐसे कुछ भी नहीं था, ये चीज़ें मेरे हाथ से टूटी हैं, मेरे हाथ से गिरी हैं। और वो पुलिस को कोई भी बात सही नहीं बताती। पुलिस वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सारा अपनी मदर के पास आती है। वो काफ़ी परेशान होती है। वो कहती है आज मेरी नाइट शिफ्ट है, आज मेरी नाइट ड्यूटी है, आप मेरी हेल्प करें, मेरे बच्चे आपके पास रहेंगे। सारा कहीं ना कहीं आज बहन को भी हॉस्पिटल नहीं लेकर गई होती, जो आज उसकी अपॉइंटमेंट होती है डॉक्टर के साथ। उसकी मदर कहती है तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, तुम इतनी परेशान हो, तुमने उस बंदे से शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी स्पॉइल कर दी, तुमने अपनी एजुकेशन छोड़ दी और तुम्हें इस हालत में वो छोड़कर खुद तो मर गया। वो ड्रग डीलर है। क्योंकि उसकी मदर उसके हस्बैंड को पसंद नहीं करती होती थी। उसको लगता था उसकी बेटी की इस हालत तक लाने में उसके शोहर का हाथ है, उसके हस्बैंड का हाथ है। सारा काफ़ी गुस्सा करती है क्योंकि सारा अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती होती है। वो उसे डिफेंड करती है। वो कहती है वो कभी भी इन कामों में इन्वॉल्व नहीं था, मैं ये साबित करूँगी। लेकिन उसकी मदर ये चीज़ समझती है कि नहीं, सारा को उसने बेवकूफ़ बनाया और कोई बात नहीं बताई। उसके बाद अगले दिन में मॉब टीटू के फ्रेंड्स के पास आ जाता है। वो उससे पूछता है तुम जानते हो टीटू कहाँ पर है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं हमने टीटू को देखे काफ़ी दिन हो गए, हमने उससे बात नहीं की, हमें उससे मिला नहीं, इसलिए हमें नहीं मालूम। बहरहाल फिर भी मॉब को उन लोगों को मारना पड़ता है। वो उनको मार के कत्ल करके वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में सारा ग्रॉसरी स्टोर से कुछ चीज़ें ले रही होती है, नाइफ, चाकू, छुरियाँ। वो चीज़ें लेके जब काउंटर पर आती है तो सिल्वर गर्ल उसे देख के हैरान होती है। कहती है तुम अगर अपने हस्बैंड पर गुस्सा है तो उसको वैसे ही घर से निकाल दो, ये चीज़ों का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है सारा को वो वापस आके टीटू की डेड बॉडी पर ज़ोर से हिट करती है और उसके पार्ट्स को काट देती है। उसके पार्ट्स को एक शॉपिंग बैग में डाल के डस्टबिन में फेंक देती है। जो सीन हमें मूवी के शुरू में दिखाया जाता है जब उसका ब्लड होता है, तो ये वही सीन होता है जब वो टीटू की बॉडी को काट रही होती है और उसकी बॉडी को डस्टबिन में फेंकती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सारा डॉक्टर के पास आती है। वो अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान होती है। सारा कहती है तुम्हारा सारा अपने डॉक्टर से पूछी। डॉक्टर बात करती है कि तुम्हारा बेटा जो है वो बहुत मेंटल डिसऑर्डर से गुजरा है। उसने अपने फादर को देखी, उसकी मौत देखी है, उस कातिल को जानता है, इसलिए वो अब बात नहीं कर पा रहा और शायद कभी भी बात ना कर पाए। इस बात से सारा को बहुत परेशानी होती है, बहुत मायूसी होती है। वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल वक्त और हालात से गुजर रही होती है, इसलिए इस चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही होती है अपने आप को। उसके बाद अगले सीन में सारा अपने बच्चों को लेकर बाहर आ रही होती है। उसकी बेटी के साथ भी एक इशू होता है, वो हर बात को रिपीट करती होती है। वो वहाँ पर टीटू का नाम बार बार ले रही होती है। वहाँ पे मॉब के लोग भी होते हैं जो गाड़ी में पीछा कर रहे होते हैं। वो उसका नाम सुनते ही वे जान देते हैं कि सारा की फैमिली के साथ टीटू का कोई ना कोई कनेक्शन होता है, वो लिंक है, वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो उसको फॉलो करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके घर तक आ जाते हैं। जब सारा घर पहुँचती है तो वहाँ पर एक सोशल वर्कर भी आई होती है। सोशल वर्कर कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है, तुम बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रही हो, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, तुम्हारा भी मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम लगता है। इसके बाद सारा से कहती है कोई भी ऐसा मसला नहीं है, मैं अपने बच्चों को संभाल पाऊँगी।
हाँ, ऐसा हुआ था कि मेरे घर एक चोर आ गया था, मैंने उसको मारा, उसको ज़ख्मी कर दिया। वो कोई ना कोई स्टोरी सुना के सोशल वर्कर को इत्मीनान तसल्ली दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सोशल वर्कर को फिर भी उसकी बात भी यकीन नहीं आता। वो इसलिए कहती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन फिर भी कर दूँगी कि तुम अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे हो, ताकि तुम्हारे बच्चों की तमाम चीज़ों की बेहतर ज़रूरत है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है सारा, जब वो बाहर देखती है कि मॉब के लोग उसका पीछा कर रहे हैं, वो उस तक आ गए हैं, वो ये चीज़ देखती है। उसके बाद वो वहाँ से अपने बच्चों को लेकर निकलती है। जैसे ही वो जा रही होती है तो मॉब के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, वो सारा पर हमला करते हैं। वो उसे पूछते हैं टीटू के बारे में। सारा कहती है मैं टीटू के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती, ना मुझे मालूम है वो कौन है, वो कहाँ, तो मेरे बारे उसके बारे में मेरे से क्यों पूछ रहे हो। वहाँ पर मॉब भी आ जाता है। मॉब वही शख्स होता है जिसने सारा के हस्बैंड को कत्ल किया होता है। अब वहाँ पर बैन एक गाड़ी के सामने आ जाता है, वो हेल्प मांगता है। वहाँ से लोग आते हैं, वो देखते हैं शायद ये इस फैमिली को तंग कर रहे हैं, वो उन लोगों से उस फैमिली को बचाते हैं। वहाँ पे बेन ये चीज़ अपनी माँ को बताता है कि मॉब ही वो इंसान है जिसने उसके हस्बैंड को मारा है। अब सारा को इस बात का यकीन हो जाता है कि मॉब उसके हस्बैंड का कातिल है। उसके बाद सारा अपने मदर के पास वापस आती है। वो गिल्टी होती है, शर्मिंदा होती है अपनी माँ से बदतमीज़ी करने की वजह से। वो उसे पूछती है अब वाकई एक अच्छी मदर है, मैं जानती हूँ आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को भी बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। उसकी मदर भी इस चीज़ को एडमिट करती है कि सारा और उसके हस्बैंड का रिलेशन वाकई एक बहुत यूनिक था। वो कभी भी ऐसा रिलेशन अपने हस्बैंड के साथ यानी कि सारा के फादर के साथ नहीं बना सकी, इसलिए वो थोड़ी बहुत कभी कभार जेलस हो जाती है और इसलिए वो उससे उसके हस्बैंड को बुरा कहती है। और वो वाकई एक अच्छी मदर होती है। वो सारा और अपने बच्चों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखी होती है, इसलिए सारा अपनी मदर से सॉरी बोल के चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मॉब रात को सारा के घर आ जाता है। वो टीटू के बारे में पूछता है। सारा कहती है मैं कल आके तुम्हें टीटू के बारे में सब कुछ बताऊंगी, मैं उसको ले आऊँगी तुम्हारे पास, जिंदा या मुर्दा। मॉब वहाँ से चले जाता है। अगले रात सारा उस जगह पहुँच जाती है जहाँ मॉब होता है। वो मॉब के पास आके टीटू का सर ले आती है, वो उसे दिखाती है। मॉब बहुत हंसता है, उसको लगता है सारा तो एक वीक औरत थी, लेकिन इस चीज़ को देख के वो वाकई समझता सारा एक स्ट्रांग है। उसके बाद सारा उसे कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने मेरे हस्बैंड को कत्ल किया है, उसको मारा है। इस बात से मॉब बहुत हैरान हो जाता है, वो उठ खड़ा होता है। वहाँ से उसके लोग भी सामने आ जाते हैं। वो सारा पिस्टल से उन पर फायर करती है, उनको मार देती है। और उसके बाद वो मॉब को उसके नीज़ पे ले आती है, उससे उस चीज़ का इतराफ़ करती है कि उसने हस्बैंड को क्यों मारा। वो एक इनोसेंट था, वो इन तमाम चीज़ों में कभी भी इन्वॉल्व नहीं था, वो एक शरीफ इंसान था कि कहीं ना कहीं सारा को ये बात लगती होती है, इसलिए वो सच्चाई सामने लाना चाह रही होती है। मॉब उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा हस्बैंड बेगुनाह था, मैं एक बंदे से पेमेंट लेने के लिए गया, वहाँ उस मेरे साथ उस बंदे की लड़ाई होगी, वहाँ तुम्हारा हस्बैंड भी गुजरा था, वो ना चाहते इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया और मैंने उससे मना भी किया, लेकिन वो इस चीज़ से बात नहीं है, मुझे उसको हिट करना पड़ा और उसको वहाँ पर मर्डर हो गया। उसके बाद सारा उस पर शूट करती है और उसको मार के वहाँ से चली जाती है। अब फिल्म के एंड में ये चीज़ दिखाई जा रही है कि सारा एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत कैरेक्टर बन चुका है। उसने अपने हस्बैंड का भी इंतकाम ले लिया होता है और तमाम परेशानियों से गुजर कर अपने लाइफ को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की और तमाम हालात और वाक़यात ने उसको एक मजबूत हिम्मत वाली वूमन बना दिया होता है। उसके बाद जो सीन शुरू में दिखाया होता है, दोबारा लास्ट में वो एक ग्रॉसरी शॉप में वापस आती है, वही सेल वर्कर के साथ, जहाँ पे सेल वर्कर उसको देखता है, वो एक अलग ही हालत में होती है, वो एक बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग वूमन लग रही होती है। वो सेल वर्कर उसके पास आता है, वो उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, उसे डिस्टर्ब करता है उसकी फैमिली के सामने। सारा अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, वो उसको कॉन्फिडेंटली जवाब देती है उसकी बातों का और उसे उसका मुंह बंद करके वहाँ से चली जाती है और ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है।